हेलो बच्चों, कैसे हैं? सभी की पढ़ाई ठीक चल रही है? मेहनत से पढ़िए। आज हम बात करेंगे कार्बनिक केमिस्ट्री जो होते हैं, कार्बनिक रसायन जो है हमारी, इसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है। अभी तक हम जान चुके थे एल्कीन, एल्केन, एल्काइन क्या होते थे। एल्केन हमारे होते थे जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड होता था। कार्बन कार्बन के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन कहलाते हैं, और इन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। और हमारा एल्कीन जो होता है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक डबल बॉन्ड होता है कम से कम, तो वो हमारा एल्कीन कहलाता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो हमारा एल्काइन कहलाता है। और ये हमारे कैसे होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्कीन का अगर हम सामान्य सूत्र की बात करें तो एल्कीन का सामान्य सूत्र हमारा क्या होता है? CnH2n होता है। एल्काइन के सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n-2 होता है। और अगर हम एल्केन की बात करें, एल्केन, तो इसका सामान्य सूत्र हमारा क्या होता है? CnH2n+2। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, ये हम जान चुके हैं। देखिए, ऐसे हमने IUPAC नेम ये पिछली बार एग्जाम में आ चुका है। CH3COOH का IUPAC नाम देखिए। तो हमने देखा कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में CH3COOH को क्या कहते हैं? छिड़का कहते हैं, छिड़का। लेकिन अगर हम कुछ पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो वहां पर इसका नाम क्या कहते हैं? सिरका। और अगर व्यावहारिक तौर पे हम इसकी बात करें, व्यावहारिक तौर पे इसका नाम लोग क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। लेकिन अगर हम IUPAC में इसका नाम देखें, IUPAC सिस्टम में इसका नाम देखें तो इसका नाम होता है एथेनोइक एसिड। ये क्या होता है? ओइक एसिड। या ये ई के स्थान पर क्या आ जाता है? ई के स्थान पर आता है, ई के स्थान पर ओइक एसिड, ओइक एसिड। ऐसे करके हम यहां देखते हैं। देखिए, इसकी पहचान क्या है? एल्केन की पहचान क्या है? ANE। एल्केन की पहचान क्या है? ENE। और हमारे एल्काइन की पहचान क्या है? YNE। देख रहे हैं? ANE, ENE और YNE। तो हम जब IUPAC नेम लिखते हैं तो E के स्थान पर हम जो उसका क्रियात्मक समूह होता है, किसी भी यौगिक में जो क्रियात्मक समूह होता है उसके अनुसार उसका नाम लिख देते हैं, उसका नामकरण कर देते हैं। देखिए, बिना नामकरण के कैसे पता लग जाएगा? अगर आपका नाम नहीं रखा जाएगा तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि किसे बुलाया जा रहा है? इसलिए नामकरण किया जाता है। ऐसे ही हमारे केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में इनका तत्वों का या यौगिकों का नामकरण किया गया है। कितने तत्व हैं? 118 तत्व तक ज्ञात हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, इसको प्रकार्यात्मक कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, परिभाषा क्या है इसकी? क्या परिभाषा बनेगी? डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन क्या बनेगी भाई? डेफिनेशन इसकी, डेफिनेशन बनेगी इसकी, जिस मूलक को क्या कहते हैं? रेडिकल पर किसी रासायनिक यौगिक या हम क्या कह रहे हैं? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक
रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं, या जो रासायनिक गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे ये लिखा है, निम्न क्रियात्मक समूह दिए गए हैं। देखिए OH, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सी समूह। क्या कहते हैं इसे? हाइड्रोक्सी समूह। ये हमारा कीटोन है। क्या है? कीटोन। ये हमारा कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हमारा क्या है? एमाइड है, ये हमारा एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड। क्या समझ आया बच्चों आपके? क्या समझ आया? तो देखिए, ये हमारी क्रियात्मक समूह की परिभाषा क्या है भाई? क्या है कि परिभाषा है? ये क्रियात्मक समूह ये क्रियात्मक समूह की परिभाषा है। क्रियात्मक समूह की परिभाषा क्या है? देख लो भाई, क्रियात्मक समूह की परिभाषा, जिस मूलक यानी रेडिकल पर किसी रासायनिक यौगिक या कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, या जो रासायनिक गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे हमारे हाइड्रोक्सी समूह, कीटोन समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, एमाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है? ये एल्डिहाइड गलत लिखा हुआ है, एल्डिहाइड, ठीक है? एल्डिहाइड। तो ये हमारे क्रियात्मक समूह की हम बात कर रहे थे। क्रियात्मक समूह क्या होता है? देखिए, हमारा जो भी रासायनिक यौगिक होता है, कार्बनिक रासायनिक यौगिक या कार्बनिक यौगिक होता है, वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, कौन कौन से दो भागों में डिवाइड होता है? देखिए, जैसे मान लो हम यहाँ लिखें CH3OH, तो ये CH3OH दिख रहा है आपको, तो एक तो हमारा है CH3 और एक हमारा है OH। तो ये क्या है हमारा? ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन समूह। ये हाइड्रोकार्बन समूह, इसे कहते हैं मिथाइल ग्रुप। क्या कहते हैं इसे? मिथाइल ग्रुप है। ये देखिए, ये CH3OH, तो ये हमारा क्रियात्मक समूह हो गया, और ये हमारा एल्किल समूह। इसे क्या कहते हैं? एल्कल समूह है, एल्किल समूह। ये हमारा क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह, ठीक है? ये क्रियात्मक समूह है, ये हमारा एल्किल समूह। तो इस तरीके से दो भागों में बांटा। अब हम बात करते हैं मूलक क्या होता है। मूलक, अगर किसी भी एल्केन से, जैसे मैंने यहां बताया है, एल्केन हमारा क्या है? CH4, इससे एक हाइड्रोजन निकाल देंगे किसी भी तरीके से। एक हाइड्रोजन CH4 था, यहाँ CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन का निकलना क्या बताया था मैंने? हाइड्रोजन का निकलना
ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना। देखिए पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी इसको हम ये भी बोल सकते हैं, अगर किसी हम एल्केन का ऑक्सीकरण कर दें तो हमें जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, रेडिकल होता है, रेडिकल जिसे कहते हैं मूलक। और इसका नाम क्या होता है, ये एल्केन से प्राप्त हुआ है तो ये एल्केन क्या है, एल्कल मूलक, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे एल्केन मूलक है। ऐसे बहुत सारे, तो जो भी हमारा वो बनेगा रासायनिक कंपाउंड बनेगा, या हम कहें कार्बनिक कंपाउंड हमारा बनेगा, कार्बनिक कंपाउंड। तो कार्बनिक कंपाउंड हमारा क्या बनेगा भाई, उसके दो भाग होंगे कार्बनिक कंपाउंड। परिभाषा देखिए, कार्बनिक कंपाउंड के हमारे दो भाग बन जाएंगे। कौन कौन से दो भाग बन जाते हैं हमारे कार्बनिक कंपाउंड, जैसे मान लो मैं यहाँ लिखूं CH3COOH, यहाँ लिख दूं CH3OH। तो आप देखो इसके क्रम से दो भाग बन गए, एक तो बन गया हमारा CH3, ये एक भाग क्या बन गया, ये COOH। ऐसे ही इसको देख लो, भाई इसको क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा CH3 एक, और एक भाग क्या बन जाएगा OH। दिख रहा है, दो भाग दिख रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, एल्किल समूह है, ये क्या है एल्कल, ये एल्कल समूह दिख रहा है बराबर। और ये क्या है हमारा, ये क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक, सही लिखा है क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह। ऐसे यहां पर ये एल्केन है, एल्कल समूह, ये क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। तो हमारा यहाँ क्रियात्मक समूह क्या है, OH, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी मूलक, क्या है हाइड्रोक्सी मूलक। ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक मूलक, कार्बोक्सिलिक मूलक, ये हमारा हाइड्रोक्सी मूलक। तो व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, जिस मूलक पर कार्बनिक युग के रासायनिक गुणधर्म निर्भर करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाता है। ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, और उन्हीं के आधार पर उनका यानी उन रासायनिक यौगिकों का या कार्बनिक कंपाउंड्स का, कार्बनिक यौगिक का हम नामकरण करते हैं। जैसे आप हिंदुस्तान में जन्म लिए तो आपका नाम हिंदुस्तान के रीति रिवाजों के अनुसार रखा जाता है। अगर अमेरिका में है तो अमेरिका के रीति रिवाजों के अनुसार नाम रखा जाता है। पंजाब में नाम रखने की एक विशेष परंपरा है, पंजाब में हमारे स्टेट में, जो हमारे देश का पंजाब स्टेट है, वहां पर क्या रखते हैं, गुरुवाणी का पाठ कराया जाता है, और गुरुवाणी को यानी गुरु ग्रंथ साहब को खोला जाता है अचानक, एकदम सड़क में खोल दिया, और उसमें जो नाम आए, कीरत सिंह, हरनाम सिंह, बदन सिंह, निर्भय सिंह, जो ऐसे नाम आए, उन दोनों पेजों पे जो ऐसे नाम आते हैं उनमें से एक नाम सेलेक्ट किया, उनका नाम रख दिया। ओके, तो ये क्रियात्मक समूह के आधार पर हम क्या करते हैं, इनके नामकरण करते हैं। जैसे मान लो मैं यहां लिख दूं आपको, जैसे मैं आपको लिख दूं C2H5CHO, ये लिख दिया मैंने,
देखो भाई C2H5CHO ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रियात्मक समूह है। क्या है ये? क्रियात्मक समूह। ये हमारा क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। अंग्रेजी वाले फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। इसके लिए हम देखते हैं, देखिए कैसे करके इसको इन्वायरमेंट करके लिखता हूं, C और यहां देखिए ये होता है, ये यहां कितना होता है अभी, यहां देखिए ये हो गया, 2 हो गया, इसका 2 कार्बन यहां बचे, ऐसे H देखिए ये तो बना है भाई, ये संरचना सूत्र है इसका, संरचना सूत्र ये है इसका C2H5CHO। क्रियात्मक समूह क्या है यहाँ पर हमारा? CHO। ये CHO हमारे क्या है? क्रियात्मक समूह। ठीक है, अब इसका हमें नाम रखना है, यूपीसी में क्या नाम रखेंगे देखिए। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से 1 2 3। क्या नाम आएगा इसका भी? 1 2 3। इसमें कार्बन को गिना जाता है, कार्बन। तो क्या आएगा इसका नाम? क्या आएगा? आप इसका नाम क्या लिखेंगे? गलत कर देंगे। इसका नाम क्या आएगा? प्रोपेनल। क्या है ये? प्रोपेनल। हमारे कुछ ऐसे क्रियात्मक समूह होते हैं उसमें कार्बन गिना जाता है, कार्बन गिना जाता है। और अगर ऐसे इसका नाम रखेंगे तो इसका नाम क्या होता है? क्या नाम आता है इसका? क्या लिखेंगे अगर ऐसे लिखेंगे तो? ये एथेन हो गया, एथेनॉल, लेकिन ये गलत हो गया। इसका नाम क्या आएगा? प्रोपेन। और यहाँ क्या आता है? AL। तो प्रोपेन जो हमारा होता है प्रोपेन, E। तो E कैसे रिप्लेस हुआ? E रिप्लेस्ड बाय AL रिप्लेस्ड हो गया। तो क्लियर हो गया क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? अरे क्लियर हुआ नहीं? क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जिन पर रासायनिक गुणधर्म यानी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म निर्भर करते हैं। और नंबरिंग कहां से होती है? आईयूपीसी लिखते समय नंबरिंग कहां से होती है? नंबरिंग भी हमारी जहां हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, जिधर जुड़ा हुआ, उस फंक्शनल ग्रुप से ही हमारी नंबरिंग होती है आईयूपीसी में लिखते समय। ठीक, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।